इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट हालत जंग पर से गुजर रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और इसराइल का है। इसराइल की जंग ईरान के साथ थी, मगर जंग दूसरे और ममालिक तक कैसे पहुंच गई? और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को क्यों शहीद किया गया? आखिर ईरान ने दूसरे अरब ममालिक पर क्यों हमला किया? इसराइल की ईरान के साथ कैसी लड़ाई है? आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला किया। पूरे शहर में इस वक्त धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यहाँ तक कि लड़कियों के स्कूल पर भी हमला किया गया और 100 से ज्यादा बच्चियां शहीद हो गईं। अमेरिका और इसराइल बहुत कोशिशों के बावजूद ईरान की हुकूमत को बदल नहीं सके। उन्होंने अपना असर रसूख और आला सतह पर भी बहुत ही कोशिशें की ताकि वो रजा पहलवी को इक़्तिदार में ला सकें, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब यहाँ समझने के लिए रजा पहलवी अमेरिका और इसराइल का बहुत ही बड़ा हामी है। दोस्तों, 28 फरवरी से अब तक 200 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं और उनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को भी शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा उनके घर पर हमला किया गया और घर में मौजूद उनके बेटे और बहू को भी शहीद कर दिया गया। वो इसलिए कि अमेरिका और इसराइल आयतुल्लाह खामनाई के बाद उसके बेटे से भी डरते थे। इसी वजह से इन बाप बेटों को रास्ते से हटाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने दूसरे अरब ममालिक पर क्यों हमले किए? वो इसलिए कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता पर अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं, जिनमें कतर में दोहा के करीब अमरीकी एयरबेस अल अदविया एयरबेस और यूएई के अल ज़फ़रा एयरबेस, सऊदी अरब के रियाद से 100 किलोमीटर दूर अल सुल्तान एयरबेस, बहरीन के अल मनामा के करीब अमरीकी बहरी अड्डा। दोस्तों, ईरान पहले ही अरब ममालिक को वार्निंग दे चुका था कि अगर ये अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो ईरान अरब ममालिक पर हमला करेगा। इसलिए ऐसा ही हुआ कि अब पूरे खित्ते में जंग छिड़ चुकी है। ईरान ने दुबई पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े, जिससे पाम जुमेरा के होटल में धमाका हुआ और 4 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हमला किया, जिसकी वजह से मुसाफिर वहीं पे फंस के रह गए। कुवैत और कतर के एयरपोर्ट पर भी हमले हुए, मगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन्हें वहीं पे खत्म कर दिया। ईरान ने सऊदीया के रियाद पर भी हमला किया। देखते ही देखते जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। सारे मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। यही तो साजिश है यहूदियों की कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और इन्हें हर दम कमजोर करके अपनी ताकत का जोर आजमाएं। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है तो दोनों मुस्लिम ममालिक, मगर अफगानिस्तान इंडिया, इसराइल और अमेरिका के इशारों पर नाचते हैं। ईरान ने भी अब खुल्लम खुल्ला कहा है कि खून का बदला खून होगा। इसीलिए उसने अमेरिका और इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन इसराइली दुश्मनों को सफाए हस्ती से मिटा दे और तमाम मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन यहूदियों की चालों से बचाए। हम सब पहले मुसलमान हैं, ना कि शिया, सुन्नी, बरेलवी और देवबंदी। मुसलमान होने के नाते हम सबसे पहले ईरान के साथ खड़े हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईरान को मज़ीद हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन।